हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल जे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर देसी रियासतें। देसी रियासतें से बनने वाले जितने भी इस चैप्टर से उनकी आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाइयों बहनों के साथ। पहला क्वेश्चन है 1972 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1972 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये 1972 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। बोला जाए बटलर कमेटी का यानी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1927। कब हुआ था गठन? 1927 में हुआ था। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? तो 1927 में। 1927 में। ठीक। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका आयोजन दिसंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था? इसका आयोजन दिसंबर 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें 700 अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। ठीक, जिसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अयंकर ने इस आयोजन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप लोगों को ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, यानी ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे 1939 में? तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारतीय प्रजामंडल ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में राजवाड़े का विलय अधिक किस सन में हुआ था? अधिक मतलब अधिक किस सन में हुआ था, ये पूछ रखा है। तो 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राज्यों का विकीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे। राज्यों का विकीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वह कौन था, ये पूछ रखा है। तो कौन थे वो? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो किसने किया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर इन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बना था जम्मू व कश्मीर। भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बना था। अगला क्वेश्चन है
भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो किसने रखी थी? किस राज्य सरकार ने? तो पंजाब। किस प्रांत ने? पंजाब प्रांत ने सामने रखी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधार था? निम्नलिखित में से देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधार था? तो आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद। यथावत समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा, यथावत समझौता कब हुआ था? 29 नवंबर। कब हुआ था? 29 नवंबर 1947। 29 नवंबर 1947 को यथावत समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। याद रखिए, कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में यथावत समझौता हुआ था। कब हुआ था? 29 नवंबर 1947 में हुआ था। उस समय हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? मीर लाइक अली। कौन थे? मीर लाइक। याद रखिएगा, प्रधान पीएम कौन था उस समय हैदराबाद राज्य के? तो कौन थे? मीर लाइक ठीक, लाइक थे। तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उस समझौते में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बटलर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? बटलर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बटलर समिति को और किस नाम से जाना जाता है? बटलर समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय रियासत समिति के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय? तो क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर भी ब्रिटेन को सहयोग। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में समाप्त हुआ था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था? ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभार। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी, याद रखिएगा, जर्मनी। लिखने का कोई अंतर नहीं है हमारे पास, तो जो बोल रहे हैं उसे लिख लेना अपने आप। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब तक का चला था? याद रखिएगा, तो 1945 तक चला था। कब तक चला था? 1945 तक चला था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध किसने घोषित किया था? लॉर्ड लिन लियोगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉर्ड लिन लियोगो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो लॉर्ड लिन लियोगो थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1940 से 1945 तक था। तो याद रखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, उस हिसाब से लिख लीजिएगा। द्वितीय युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सॉरी दोस्तों, तभी हमने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।